गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का लेसन 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताऊंगी। यहाँ कुछ मुख्य डिफिनीशन है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे पहला हमने लिया है अम्ल। अम्ल को क्या बोला जाता है? एसिड। आर्हीनियस एक रसायनज्ञ थे जिन्होंने अपना मत दिया अम्ल के बारे में। उन्होंने कहा कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं या अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देते हैं? धन आयन के रूप में हाइड्रोजन आयन। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो आयनित होकर, जलीय विलयन जो उनका होता है वो आयनित होता है और धनायन के रूप में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया HCl। HCl का विलयन जब आयनित हो रहा है तो यहाँ दे रहा है धनायन के रूप में क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन, और ऋणायन के रूप में दे रहा है क्लोराइड आयन। तो यहाँ धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन है, इसलिए HCl क्या है? अम्ल है, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया H2SO4। इसका विलयन भी आयनित होकर दे रहा है धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन और ऋणायन के रूप में सल्फेट आयन। तो यहाँ धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन है, इसलिए H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। तो मुख्य रूप से जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। इनका विलयन आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। अगला है क्षारक। क्षारक इसे बेस कहते हैं। इसके बारे में भी आर्हीनियस ने बताया कि क्षारक वे पदार्थ हैं, क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर ऋणायन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो जो क्षारक होते हैं उनका जलीय विलयन, उनका भी जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? आयनित होकर ऋणायन के रूप में क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन OH। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। यहाँ जब NH4OH का विलयन आयनित हो रहा है तो धनायन के रूप में दे रहा है अमोनियम आयन और ऋणायन के रूप में दे रहा है हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ जो है ऋणायन के रूप में क्या? हाइड्रोक्सिल आयन। इसलिए जो NH4OH का विलयन है वो क्या है? क्षारीय। यह एक क्षार है। इसमें NH4OH में ये OH लगा हुआ है, इससे भी ये पता चल रहा है कि क्या है? ये क्षार है। ऐसे एग्जाम्पल एक और ले लिया हमने NaOH। NaOH का भी विलयन जब आयनित हो रहा है तो धनायन के रूप में सोडियम आयन दे रहा है, ऋणायन के रूप में हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। और जब यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन है ऋणायन के रूप में, इसका मतलब NaOH क्या है? ये क्षार है। तो क्षार के विलयन आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और अम्ल के विलयन आयनित होकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगला है लवण। आयनिक सिद्धांत के अनुसार इसमें भी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसमें लवण वे पदार्थ हैं जो घोलने पर, जल में घोलने पर न तो धनायन देते हैं और न ही ऋणायन। धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं और ऋणायन के रूप में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं। इसका मतलब जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और जो साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वह न तो धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन देते हैं और न ही हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों नहीं देते हैं वो क्या होते हैं? लवण होते हैं। और लवण क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। यहाँ एक हमने एग्जाम्पल है CuSO4। तो इसका विलयन जब आयनित हो रहा है तो धनायन के रूप में दे रहा है कॉपर आयन और ऋणायन के रूप में क्या दिया है? सल्फेट आयन। अब यहाँ न तो हाइड्रोजन आयन है और न ही हाइड्रोक्सिल आयन है, इसलिए ये क्या है? लवण है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है?
अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल। और लवण और जल के बनने की ही क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्योंकि लवण क्या होता है? उदासीन होता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल। यहाँ एक हमने एग्जाम्पल लिया HCl प्लस NaOH। HCl क्या है? अम्ल है, और NaOH क्या है? क्षार है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लवण NaCl प्लस जल H2O। इसलिए ये क्या है? इसकी अभिक्रिया, इसकी क्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि जब अम्ल और क्षार मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? लवण बना रहे हैं। ये NaCl क्या है? लवण है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि लवण क्या होता है? उदासीन होता है। अगला है सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक वे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा, अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की क्या करते हैं? सूचना देते हैं। सूचक जो है ये बताते हैं कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय। वो अपने रंग परिवर्तन, उनका रंग क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। अम्लीय विलयन में कुछ और होगा और क्षारीय विलयन में कुछ और होगा। तो जो सूचना देते हैं कि ये विलयन अम्ल है या क्षार है, तो वो क्या कहलाते हैं? सूचक। तो सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की क्या देते हैं? सूचना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लिटमस पेपर होता है। मेथिल ऑरेंज, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C14H14Na O3S, और फिनोल्फथेलिन C20S14O4। ये तीनों सूचक के रूप में कार्य करते हैं, बताते हैं कि कोई भी दिया हुआ विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अगला है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सूचकों के मिश्रण को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक सूचक, जो विभिन्न पीएच मानों पर क्या करते हैं? भिन्न भिन्न, ये पीएच मान को प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग विलयन का पीएच मान अलग होगा। तो इसी पीएच पेपर की सहायता से, इसे पीएच पेपर भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? कोल्था। तो पीएच पेपर बताता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। ये अपना रंग परिवर्तित करता है। अलग अलग विलयन में अगर अम्लीय है तो उसमें कुछ और इसका कलर होगा, और क्षारीय है तो कुछ और कलर होगा। अगला है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है? वे सूचक जो अपने गंध के द्वारा किसी विलयन में अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं। जैसे कोई अम्लीय विलयन है, कोई विलयन है और कोई सूचक है, गंधीय सूचक कोई हमने ले लिया और कुछ बूंदों को मिला लिया, तो इस सूचक के द्वारा हम पता लगाएंगे, उसके गंध से जान जाएंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। दिया हुआ विलयन क्या है? अम्ल है या क्षार है। जैसे वैनिला, प्याज, लौंग का तेल।